नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरा देखिएगा तो सारा मामला आपको समझ में आएगा। दो चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। क्या? तो 2011 से पास एसटीटी अभ्यर्थी जिनका कि 7 साल के बाद वैलिडिटी खत्म हो जाता है एसटीटी पात्रता का, उनको भी सरकार मौका दे दिया है। दूसरा अपडेट ये था कि आपको जो भी छात्र 2019 में क्वालिफाइड है और वो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, उन दोनों को मौका मिलेगा आवेदन करने का। 40,000 वैकेंसी है 7वें चरण में। पहली चीज़ तो यहाँ पे जान लीजिएगा। अब दो अपडेट मैंने कल दे दिए, उसकी बातें हम नहीं करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे क्या कि नई नियमावली की। ये जो नया नियमावली बनाकर दिया जा रहा है, क्या इससे सभी छात्र संतुष्ट होंगे? और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, तीसरी चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। तीसरी अपडेट ये है कि जो छात्र मेरिट लिस्ट में भी है वो भी बाहर हो सकता है। ये इसके लिए जो नया आदेश जारी किया जा रहा है, इस नए नियमावली को बनाया जा रहा है, इसके अनुसार जो नया जो छात्र 2019 का एग्ज़ाम दिया है, 2019 एसटीईटी का, अगर वो मेरिट में है तो भी वो बाहर हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं वो सारे नियमावली बताने जा रहा हूँ जो कि 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा के लिए शिक्षक बनने का यहाँ सपना देख रहे हैं छात्र। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा पूरा वीडियो। और आज के दैनिक भास्कर से इसका न्यूज़ अपडेट किया गया है। तो कैसे बनेगा आपका मेधा सूची, इसके ऊपर चर्चा होगी। 7वें चरण में ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, इसका क्या फ़ायदा हो सकेगा। और अतिथि शिक्षक जो हैं, अभी जो कार्यरत हैं अतिथि शिक्षक, उनको 5 अंक का फ़ायदा कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलते हैं लेकर इन सब की अपडेट पे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे शिक्षक नियुक्ति की नियमावली की। क्यों भाई, यहाँ पे कैसे आप शिक्षक बनेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो आदेश आया है, हमारा जो नया गाइडलाइन आया है, उसमें क्या मेरिट लिस्ट वाले होने के बावजूद भी उनकी नौकरी पक्की है या नहीं है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मामला फिर क्यों हाईकोर्ट जा रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो बहुत सारा अपडेट है, लंबा वीडियो हो सकता है, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देखिए जाकर, क्योंकि यहाँ से अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल है, ये देखिएगा ज़रूर। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने बोला आपको कि यहाँ बात होगी शिक्षक नियुक्ति की नियमावली को लेकर। 40,000 पद जो हैं, इसके लिए आवेदन करेंगे 72,000 अभ्यर्थी। लेकिन नया नियमावली क्या कह रहा है यहाँ पे, ये जानना जरूरी है आपका। देखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आपको जो भी बातें हैं वही बता रहा हूँ, जो फैक्ट है और ऑफिशियल है वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। शिक्षक नियुक्ति की जो नियमावली है, ऐसे बनेगी मेगा सूची। तो जो छात्र शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 की चर्चा कर रहा है यहाँ पे, जो हाँ इस 2020 की चर्चा कर रहा है, उसके प्रावधान के अनुसार हाई स्कूल कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए शिक्षक के लिए स्नातक का होना, पहला तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ये क्वालिफिकेशन है आपके, जो कि आपकी ज़रूरी है शिक्षक बनने के लिए। तो पहला तो ग्रेजुएट होना उसका ज़रूरी है। दूसरा बीएड होना ज़रूरी है। मैं कुछ ऐसे सेलेक्टेड सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बीएड मांगा गया। जैसे कंप्यूटर साइंस को अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे बीएड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे बीएड के अंक के प्रतिशत को जोड़ा जाएगा, यानी कि जितना भी आपका अंक प्रतिशत आया है और आपका ग्रेजुएशन में अंक प्रतिशत आया है, उन दोनों को जोड़ा जाएगा और उन दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। ये अंक प्रतिशत को जोड़ा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन और बीएड के अंक प्रतिशत को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा और वह अभ्यर्थी की मेगा बनाई जाएगी। तो वही से आपका बनेगा मेगा सूची में आपका नाम, अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं। अब कितना होता है मैं आपको बताऊंगा। और अब चलते हैं दोस्तों उच्च माध्यमिक शिक्षा को लेकर। यहाँ पे जो अपडेट दी गई है 11वीं और 12वीं के लिए, तो उनके लिए जो छात्र 11वीं और 12वीं के लिए शिक्षक बनेंगे, उनके लिए क्या ज़रूरी है, तो स्नातकोत्तर यानी कि पीजी यानी कि मास्टर डिग्री, साथ में जी हाँ बीएड ज़रूरी है उनका। और साथ में उन दोनों के अंक प्रतिशत ही जोड़े जाएंगे, मास्टर डिग्री और बीएड के ही अंक प्रतिशत जोड़े जाएंगे, और उसको 2 से भाग देने के बाद यहाँ पर प्रतिशत अंक आएगा, वह अभ्यर्थी की मेधा मानी जाएगी, है ना। और उच्च माध्यमिक जो हैं दोस्तों, 50% सीट प्रोन्नति से भी भरे जाएंगे। यानी कि उच्च माध्यमिक सीट के लिए अगर मान लीजिए कि 10 सीट है, तो 5 सीट जो है यहाँ पे क्या है, तो प्रोन्नति से यानी कि प्रमोशन से, यानी कि बहुत लोग अब पुराना जो नौकरी चल रहा है उन लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा, उन लोगों को यहाँ पे बना दिया जाएगा
उच्च माध्यमिक स्कूल का शिक्षक, तो ये प्रोन्नति से भरे जाएंगे। तो ये तो खैर अलग बात है, यहाँ पे तो ये डिपार्टमेंटल हो जाता है चीज़ें, तो इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो 50% सीट है उस पर ये चीज़ें आपको लागू की जाएगी। तो ये हमारा नया नियमावली बना है। और एक नियमावली बना है दोस्तों किसके लिए, तो अतिथि शिक्षक के लिए। यहाँ से देख लीजिएगा, तो अतिथि शिक्षक के लिए 5 अंक का वेटेज यहाँ पे मिलने जा रहा है। जो भी लोग कार्यरत हैं अतिथि शिक्षक के तौर पे, तो उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके अभ्यर्थी को 5 अंक का वेटेज मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक की विधवा अगर हैं, ठीक है, तो उसको मेगा अंक में 10 अंक का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है वेटेज मिलने का। तो अतिथि शिक्षक और भूतपूर्व सैनिक की विधवा अगर हैं तो आपको 5 और 10 अंक क्रमशः मिलने का वेटेज दिया गया। तो ये आपका मेगा सूची का यहाँ पे रूल बता दिया गया कि इस तरीके से आपका बनेगा नियमावली में नया जो भी आपका मेगा सूची बनेगा 7वें चरण में। अब आइए, अब आते हैं न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ क्या कहता है हमारा, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों कि उन छात्रों के लिए जो कि ताज़ा आदेश के अनुसार मेरिट लिस्ट वाले जो हैं, है ना, जो कि बहुत सारे लोग मेरिट लिस्ट में हैं ऑलरेडी और वो क्वालिफाइड भी हैं और मेरिट लिस्ट में भी हैं, तो उनके ऊपर तलवार लटक रही, क्योंकि नौकरी अब पक्की नहीं है उनकी। क्योंकि ये नियमावली बनेगा तो यहाँ से वो फिर बाहर होंगे, एक मेरिट लिस्ट से बाहर तो हो ही जाएंगे ना यहाँ से। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी की अनुशंसा जो की गई है, बिहार बोर्ड ने रिजल्ट मेरिट सूची के सफलता के साथ क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट भी दिया है। मेरिट वाले अभ्यर्थी का विषयवार संख्या जो है 30,675 बताया गया, पर यहाँ पे क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट की संख्या नहीं बताई गई। ठीक, मामले में तुल पकड़ा और हंगामा के बाद शिक्षा विभाग ने सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी। कमेटी की अनुशंसा अभी होनी है, 29 जून को ये अपडेट आना है। जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए पात्रता माने गए हैं। दोस्तों क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 35,000 की है। तो 35,000 अभी क्वालिफाइड हैं और टोटल इसमें क्वालिफाइड और नॉट इन क्वालिफाइड दोनों को मिला के ये 35,000 लोगों की संख्या है टोटल। तो 40,000 की वैकेंसी में 70,000 लोग फार्म भरेंगे, ये मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि लगभग 40,000 पदों पर 70,000 72,000 लोग फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे अभ्यर्थी होंगे, शामिल होंगे, उनको मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे उन सभी छात्रों को जो कि मेरिट लिस्ट में हैं, क्योंकि उनका अब थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति देखिए, यहाँ पे मेरिट लिस्ट में जब बनेगा तो थोड़ा सा कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि बाहर हो सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए 7वें चरण के लिए बहाली की प्रक्रिया होगी। ये तो आप हमारा अगला न्यूज़ है। यह 7वें चरण में जो बहाली की प्रक्रिया होगी उसको केंद्रीकृत तरीके से होगी और अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एक अभ्यर्थी को कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि पिछली बार होता रहा है, अब वैसा नहीं किया जाएगा। ये ऑनलाइन की प्रक्रिया कुछ अलग है। इस बार अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए जाएंगे और एक अभ्यर्थी को कई नियोजन इकाइयों में आवेदन देने की ज़रूरत नहीं होगी। अभ्यर्थी नियोजन इकाई में प्राथमिकता ली जाएगी जहाँ पे नियुक्ति उनका होना चाहता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी जो मेल फीमेल कैंडिडेट होती हैं तो उनको अपना होम टाउन चाहिए भाई, तो वहाँ पे उनको प्राथमिकता दी जाएगी इन सभी चीज़ों को लेकर। तो ये तो खैर रूल है अपना और इसके ऊपर काम करेगी आवेदन लेने का। अब बात होगी दोस्तों यहाँ पे कि STET मेरिट लिस्ट की जांच के लिए जो आखिर हाईकोर्ट क्यों जा रही है TET संघ, शिक्षक संघ जो है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि बताया जा रहा है कि STET पास अभ्यर्थी जो कि मेगा सूची जारी करने का धांधली भी बता रहे हैं लोग, है ना। इस धांधली में मांग किया गया है कि TET शिक्षक संघ जो है वो मांग किया है कि हाईकोर्ट में केस करेगा और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली 2020 के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने की मांग करेगा। संघ जो है यहाँ पर प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने कहा है कि बिहार बोर्ड ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मेगा सूची निकाला है, जबकि इसे जारी करने का अधिकार नियोजन इकाइयों को है जो कि सफल थे और उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो ये तो मामला यहाँ पे सामने हो ही चुका है और यहाँ पे इसके बारे में तो सरकार अपडेट दे ही चुकी है कि जो मेरिट में है भाई, जो भी मतलब क्वालिफाइड हैं और नॉट इन मेरिट लिस्ट में वो भी आए। लेकिन जो नियमावली यहाँ पे बोल रहा है ना, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, जबकि वे इसे जारी करने का अधिकार नियोजन इकाई को दिया जाता है।
जैसे कि पिछली बार होता रहा है, और वही छात्र जो कि सफल थे उन्हें ही लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। मतलब कि क्वालिफाइड है, नंबर भी अच्छा उनका, वो लिस्ट से बाहर है। तो इसके लिए लेकर यहाँ पे शिक्षक संघ जो है वो हाईकोर्ट जा सकेगी। तो मामला अभी यहाँ पे भी कुछ अटकेगा अभी, ठीक है। अब जो हमारा न्यूज़ अपडेट है दोस्तों, इसमें बता देना चाहते हैं आपको कि 40,000 हाई स्कूल की शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया है 7वें चरण में। 72,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, यानी पद से लगभग दोगुना अभ्यर्थी यहाँ पे आएंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना होगा अपने को, और इसके अनुसार ही मेगा सूची बनेगा। तो अब जो अपडेट है हमारा यहाँ पे कि बहाली में शामिल होंगे, और राज्य सरकार ने शनिवार को STT 2019 की मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के अलावा जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को भी बहाली करने का आदेश दे दिया है। और 15 विभिन्न विषयों में जहाँ पे 30,675 मेरिट वाले और लगभग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 35,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थी, इनके अलावा STT 2011 वाले भी अभ्यर्थी शामिल होंगे। अब इनमें दोस्तों करीब 16,196 अभ्यर्थी और आएंगे जो कि 2011 से संबंधित हैं, जो कि बचे हुए वैसे अभ्यर्थी हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया है, और वो अब मौका इनको मिलेगा। छठे चरण में शिक्षक बनने में सफल नहीं हो पाए होंगे, और 21 जून को बिहार बोर्ड ने STT 12 विषयों में 24,599 रिजल्ट जारी कर रहा था। दोस्तों इन सब की नौकरी पक्की है, लेकिन सरकार ने ताज़ा आदेश से इनकी नौकरी पक्की नहीं रह गई है अब। तो ये मामला है यहाँ पर, ठीक है, ये मामला है यहाँ पर कि अब जो है देखिए इनकी नौकरी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रहेगा। 12 विषयों में 24,599 रिजल्ट जारी कर रहा था, और इसमें सबकी नौकरी पक्की है, लेकिन सरकार ने जो ताज़ा आदेश दे दिया है इनके अनुसार इनकी नौकरी पक्की नहीं रह गई है। STT 2019 में सफल सभी अभ्यर्थियों को समान मौका मिलेगा। STT 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो रही थी, इसकी पात्रता अब उम्र भर कर दी गई है, और आगामी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो है ये भी पात्र होंगे। तो ये अपडेट मैंने आपको कल भी दे दिया था, लेकिन यहाँ पे इस अपडेट से निकल कर देखिए बातें क्या है ना कि बातें वहीं पे आके फिर अटक गई हैं, मतलब कि नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो सरकार यहाँ पे, मैंने बोला आपको कि बार बार वही काम कर रही है, भोज पे बैठा रही है और पत्तल खींच ले रही है आपका। तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर इनको मतलब आखिर बोला गया कि आपकी नौकरी पक्की होगी जब 24,599 पदों की बात की गई, लेकिन अब यहाँ पे इनके ऊपर भी तलवार लटकती नज़र आ रही है, शायद इनको सिलेक्शन ना मिल पाए यहाँ से, ठीक है, जो कि यहाँ पे बात खबर में बताई भी गई है। तो ये एक अपडेट था दोस्तों यहाँ पर बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, जी हाँ, STT परीक्षा को लेकर, जो कि हमने आप तक साझा किया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों को जो लोग कि बिहार STT परीक्षा देने वाले हैं, और बिहार STT परीक्षा उनकी होने वाली है, उनकी नियमावली से उनका नियुक्ति होने वाला है। तो ये सरकार के सारे आदेश हैं जो कि हमने आप तक साझा किए हैं। आपके क्या प्रतिक्रिया है? आप सरकार के प्रति गलत कुछ ऐसा ना बोलें, या फिर सरकार के प्रति ऐसा कुछ ना लिखें जिससे कि आप लोगों को ही नुकसान हो जाए। तो मेरी मंशा है कि आप लोगों तक सच्चाई को पहुंचाया जाए। जो चीज़ें हैं मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूं, और ये सारी चीज़ें चल रहा है यहाँ पे। STT पास मेरिट क्वालिफाइड और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले भी छात्रों को यहाँ पे समान मौका दे दिया है सरकार, कल के अपडेट के अनुसार, जो कि मैंने आपको कल बताया भी था यहाँ पर इस न्यूज़ के अपडेट में, ठीक है। तो इस वीडियो को भी जाके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें ऑफिशियल अपडेट दिया गया था सारा डिटेल, तो यहाँ से चेक जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।